नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट के जीवन में अध्ययन के दौरान तमाम परिस्थितियां आती हैं, तमाम सिचुएशन आती हैं और उस परिस्थिति और सिचुएशन से एक स्टूडेंट कैसे सफल होगा इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जीवन के दो रास्ते होते हैं, एक अच्छा रास्ता होता है और एक जो है खराब रास्ता होता है। अब ये तय करना है एक स्टूडेंट को कि हम कौन से रास्ते को अपनाएं। कहा जाता है ना कि जीवन का जो महत्व है, यानी एक छात्र को, एक विद्यार्थी को अपने जीवन को स्वयं अच्छा बनाने का सबसे स्वर्णिम अवसर उसके छात्र जीवन में मिलता है। इसलिए कहा गया है कि स्टडी इज़ ए गोल्डन लाइफ। अध्ययन जो छात्र जीवन है, विद्यार्थी जीवन है, वो एक गोल्डन लाइफ है और उस लाइफ में बच्चा जो है अपने को जो चाहता है, जैसे चाहता है, उस बनाने का प्रयास करता है और वैसा वो बन भी जाता है। बस उसको सोचने, समझने, परखने, जानने, चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो है हर व्यक्ति हो या हर बच्चा हो, अभिभावक का ये रोल है कि बच्चे को मार्गदर्शन करें, बच्चों को समझाएं, बुझाएं, उनके सामने गंदी आदत का प्रयोग ना करें। जैसे कुछ लोग बीड़ी, गुटखा, पुकार, शराब वगैरह का सेवन करते हैं, तो इस तरीके का भी प्रयोग ना करें, क्योंकि बच्चे जो है गंदी चीज़ों का अनुकरण बड़ी तेज़ी के साथ करते हैं और अच्छी चीज़ों का अनुकरण जो है वो जल्दी नहीं करते। तो भी ये हमारे दिमाग में भी जो है इस तरीके की एक चेतन अचेतन मन जो होता है, वो जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसे समझने के लिए जो है थोड़ा समय लगता है। कहते हैं ना कि जो देर से होती है लेकिन दुरुस्त होती है, और ख़राब चीज़ें होती हैं वो क्षणिक होती हैं लेकिन उसमें बड़ा आनंद आता है। तो इसलिए जो है स्टूडेंट जो है अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को ही एक्सेप्ट करें जो उनके जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो भाई ज़रूरी क्या है? हर इंसान अच्छा बनना चाहता है, हर स्टूडेंट अच्छा बनना चाहता है। अच्छा चाहने से और अच्छा सोचने से, अच्छी उम्मीदें करने से तो अच्छा नहीं बन जाएगा। उसके लिए उसको अच्छा कर्तव्य भी करना होगा। और एक स्टूडेंट का कर्तव्य क्या है कि मेहनत से पढ़ना, लगन से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना, नैतिक कर्तव्यों से पढ़ना, अध्ययन करना। तो इस तरीके से जब वो अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी, नैतिकता और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर विद्या ग्रहण कर रहा है, ज्ञान अर्जन कर रहा है, अपने माँ बाप का कहने को मान रहा है, तो वो अवश्य सफल होगा। एक न एक दिन जो है वो अपने जीवन में अवश्य सफल होगा। इसलिए जो है हर स्टूडेंट से मेरा ये कहना है कि आप लोग जो है, देखिए आजकल का जीवन इतनी चहल पहल, उछल कूद, मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, लैपटॉप का ज़माना, फेसबुक का ज़माना है। आए दिन लोग जो है एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं कि उन्होंने इतना पैसा कमा लिया, उन्होंने इतने आगे बढ़ गया और उन्होंने इतना अच्छा गाड़ी ले लिया, उतना अच्छा मकान बना लिया। तो वो इसके पीछे आपको नहीं भागना है, आपको सच्चाई, जो ईमानदारी से कहा जा रहा है कि जो आपके पास है उसी में आप संतोष करके और अपनी मेहनत को करें। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप एक न एक दिन अवश्य सफलता को प्राप्त करेंगे। और ये जो क्षणिक चीज़ें हैं कि वो किसी व्यक्ति है, कोई बालक है जो अपने माँ बाप की कमाई पे गाड़ी से दौड़ रहा है, माँ बाप की कमाई पे जो है घर में अच्छे घरों में रह रहा है, माँ बाप की कमाई से जो है अच्छे कपड़े पहन रहा है, तो उसका कब तक रहेगा? जब तक माँ बाप कमा रहे हैं
तब तक ही रहेगा। और जिस दिन माँ बाप रिटायर हो जाएंगे, जब उसके सामने जिम्मेदारियाँ आएंगी, तो वह जो है वो जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाएगा और बाद में पता चलेगा कि वह रोड पे आ जाएगा और उसका जीवन जो है बाद में बड़ा दुखद होता है। ये कहा जाता है ना कि शुरू का जीवन अगर स्ट्रगल भरा है, दुखद है, तो बाद का जीवन ही अच्छा माना जाता है। यानी बाद का जीवन अगर सुखद है तो वही जीवन अच्छा माना जाता है। अब पहले का जीवन अगर सुखद हो गया, माँ बाप के पैसे पे बच्चा ऐसा आराम कर लिया, आगे के बारे में नहीं सोचा, घूम रहा है, मौज मस्ती ले रहा है, खेल रहा है, इधर उधर जा रहा है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहा है। अब माँ बाप के जब पैसे ख़त्म हो गए तो वो बाद में जब उसका जीवन दुख भरा होगा तो वो बहुत ही कष्टदायी होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि समस्याएं जो आती हैं उसका जो है एक तरीके से सामना करना चाहिए। और ये स्टूडेंट लाइफ जो है आपकी जीवन की एक ऐसी लाइफ है कि दो रास्ते आपके सामने होते हैं, एक अच्छा रास्ता, एक खराब रास्ता। अब आपको ये चुनना है कि हम अच्छे रास्ते चुनें कि खराब रास्ते को चुनें। आप अपने गांव में या अपने जहाँ परिवेश में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, देश प्रदेश की हालत देखें कि भाई दो लोग हैं। अगर एक बच्चा पढ़ा लिखा है और ना जॉब पा गया, नौकरी कर रहा है, ये नहीं पढ़ा लिखा है, उसके पास पैसे की अभाव रहेगा ही। भाई पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो नौकरी वगैरह नहीं पाएगा, अभाव रहेगा ही। तो उसकी इज्जत और जो लड़का पढ़ा लिखा है उसकी इज्जत, दोनों में देखिए कितने का अंतर है। जो लड़का पढ़ा लिखा है उसके पास पैसे हैं तो कहीं से उधार भी मांगेगा किसी परिस्थिति के कारण तो उसको तुरंत मिल जाएगी, क्योंकि लोग जानते हैं कि अरे भाई इसके पास तो आज नहीं कल हो जाएगा, तनख्वाह मिलेगी तो ये दे देगा। और जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो अनपढ़ गंवार है, तो उसे लोग कतराएंगे, उससे बात भी नहीं करते। यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार भी, अपने दोस्त यार भी, अपने गांव परिवेश के लोग भी उससे बात नहीं करते हैं। तो इसलिए ये जीवन, भाई आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा आएगा कहाँ? पैसा आएगा आप कमाएंगे तब। आप कमाएंगे कैसे? कमाने का मतलब है कि आप मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे कैसे? मेहनत करने का मतलब कि अगर दिन भर आप जो है पत्थर तोड़ रहे हैं, दिन भर ईंटा गारा कर रहे हैं, आपको 300 रुपये 400 रुपये में मिल रहा है, और भाई आप पढ़ लिख करके डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए और IAS PCS या एक टीचर हो गए या एक वकील हो गए, तो पता चलेगा कि आप केवल बात का ही पैसा ले रहे हैं। एक डॉक्टर केवल दिन भर बैठा है, पर्चा लिख रहा है, पता चला कि लाखों लाखों रुपया उसका एक दिन का बन रहा है। एक इंजीनियर है, पता चला कि लाखों लाखों रुपया का उसका प्रोजेक्ट बन गया, वर्कर लगे हुए हैं, उतना कमा रहा है। एक टीचर है, पता चला लाखों लाखों में उसकी सैलरी आती है महीने की। तो इस तरीके से वही चीज़ है कि ये सारी चीज़ें जो हैं जो शिक्षा से ही प्राप्त होगी। इसलिए जीवन में आप शिक्षा को ग्रहण करें और अपने परिवेश में अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए देखें कि बहुत तपस्या, त्याग, बलिदान, सारी चीज़ें जो होती हैं, अपने हर इच्छाओं को आदमी को मारना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि अपने इंद्रियों को अगर आप बस में कर लिए, जैसे हम अभी सामने मोबाइल रखी हुई है, बच्चे हैं या बड़े हैं तो वो बार बार उसको टच करेंगे। अभी घर में एक परिवेश ऐसा आ गया है कि घर में अगर 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग अपने अपने मोबाइल में लेकर के व्यस्त हैं। इतना लोगों को बात करने का वो नहीं है, नहीं किसी पूछने का किसी को समय नहीं कि बेटा आज तूने क्या पढ़ा, स्कूल में क्या पढ़ा, घर में क्या कितना पढ़े, यानी ये किताब पढ़ लो। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बस सभी लोग बस इंटरटेनमेंट में अच्छा ऐसे ऐसे जो है न्यूज़ भी बना देते हैं मोबाइल वगैरह में, ऐसे ऐसे जो है कॉमेडियन वगैरह बना देते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बना देते हैं कि लोग उसी में व्यस्त रहते हैं। अब देखिए आपकी वही गाने जो कहते हैं कि भोजपुरी फिल्मों के गाने अश्लील होते हैं, भोजपुरी फिल्में अश्लील होती हैं, परिवार के साथ नहीं देखा जा सकता, लेकिन वही गाने पे छोटी छोटी लड़कियां नाच रही हैं कि ऐसे आंखें मटका रही हैं, ऐसे कमर मटका रही हैं, उसी पे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी आकर के जजेस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यह भी एक बहुत गंदी चीज़ है। वो चीज़ें जो है एक तरीके काम वासना को उद्दीप्त करती है। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। क्लास वगैरह में, स्कूल वगैरह में उसी जो है भोजपुरी अश्लील गानों पे ही लोग डांस कराए जाते हैं, DJ वगैरह लगा करके। तो ये भी अच्छा नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत गंदी चीज़ है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है।
है, इसका भी विरोध होना चाहिए। लोग कहते हैं कि अरे ये चीज़ खराब है, तो भाई खराब है तो उसका विरोध होना चाहिए ना, उसी चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इससे यही सारी चीज़ें हैं, हमारा परिवेश ऐसा बनता जा रहा है कि उस परिवेश में लोग जो है ना चाहते हुए भी उस चीज़ में फंस जा रहे हैं। इसलिए जो है तमाम बेरोजगारी है, तमाम समस्याएँ हैं। तो इन सब सारी जड़ों को, सारी समस्याओं की जो जड़ें हैं उसका निराकरण करने के लिए, जैसे मैं स्टूडेंटों से कहता कि आप प्रतिदिन एक डायरी लिखिए। और डायरी लिखने में आप क्या करें कि आप दिन भर का क्या आपने किया, कितने लोगों से अच्छे से बात की, कितने लोगों से कैसा बर्ताव आपने किया। अगर किसी से मान लीजिए ये आपका दिमाग ही तो है, आपका मन ही तो है, आपका एक तरीके से विचार ही तो है। तो अगर आप कोई गलती आज कर देते, देखिए गलती इंसान से ही होती है। अगर आज आपने कोई गलती कर लिया, लास्ट में जैसे एक आत्म मंथन होता है, आत्मचिंतन होता है, आपका आत्मसात करें। आप शाम को एक डायरी बना लें, एक कॉपी बना लें, उसमें लिखें कि आज मैंने कितने कितने लोगों से बात किया, और उसमें यह भी लिखें कि मैं कितने घंटे आज अध्ययन किया, और कितने घंटे मैं मोबाइल चलाया, कितने घंटे मैं आप परिवार का काम किया, मतलब अपने पारिवारिक काम किया। तो अगर उसको आप लिखते हैं और ये जज करते हैं कि भाई आप सुबह उठ जाते हैं, 6 बजे उठना आपको ज़रूरी है, प्रातःकाल आपको उठना ज़रूरी है। अगर आप सुबह उठ जाते हैं तो आपका सारा काम जो है समय से होता है। सुबह उठते हैं, अपने बिस्तर को आप ही फोल्ड करेंगी, ये नहीं कि मम्मी फोल्ड करेगी, भाई फोल्ड करेगा, सिस्टर फोल्ड करेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सुबह उठिए, आप बिस्तर को फर्स्ट क्लास उसको फोल्ड कीजिए। ये भी देखिए आपको डिसिप्लिन का मैनर सिखाएगा। आप उसको स्विच बल्ब की स्विच, कुछ लोग होते हैं बल्ब जला के छोड़ देते हैं, उस स्विच ऑफ कीजिए, सिस्टमेटिक से पूरा बिस्तर वगैरह को साफ़ वगैरह कीजिए। उसके बाद फोल्ड करके बिस्तर को आप रख दीजिए। फिर उसके बाद जो भी आप दैनिक चर्या है, उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद जो है आप ब्रश कीजिए, फिर टहल लिए, थोड़ा सा व्यायाम वगैरह कर लीजिए। तो इस तरीके से अपने जीवन में अगर आप उस रूटीन को करते हैं तो डेली जैसे आत्मचिंतन करते हैं, शाम को आप बैठिए खाना खाने के बाद, या शाम को समय 10 मिनट का समय निकालिए, और उसमें अगर आप एक लिखते हैं इस तरीके की व्यवस्था, तो उसमें क्या होगा कि आप अगर कोई गलती आज कर दे रहे हैं तो दोबारा उसको दोहराएंगे नहीं, यानी आप स्वयं से अपना सुधार करेंगे। जैसे कहा जाता है ना कि आप के अंदर सारी अच्छाई और बुराई है, बस उसको आपको जगाने की ज़रूरत है। और उसको जगाएंगे कैसे? जब आप अपने स्वयं से बात करेंगे, आप अपने स्वयं को देखेंगे। ईश्वर मतलब इस स्वर, ये हमारा जो है नहीं कहते हैं कि ईश्वर हमको हमारा अच्छा करेगा, ईश्वर हमारा भला करेगा, वही ईश्वर तो है ही है, एक शक्ति तो है ही है। लेकिन ईश्वर मतलब अपने स्वर से ही आप किसी को क्या कहते हैं, जैसे कहा जाता है ना कि आप कम बोलें और अधिक सुने, कान दो है, अधिक सुनने के लिए, बोलने के लिए कम। तो इस तरीके से, और जो भी बोलें ठोस बोलें, अच्छा बोलें, अच्छी बातों का प्रयोग करें। तो इस तरीके से अपने जीवन में आप अगर ये सारी चीज़ों का पालन कर रहे हैं, और जब पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आप देखें कि अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप अगर इस तरीके से करते हैं तो वही कम खाना खाइए, और एक तरीके से सोने का जब समय हो तभी सोइए, खेलने का जब समय हो तभी खेलिए, है। ऐसा नहीं कि भैया आज छुट्टी हो गई तो दिन भर हम खेल ही रहे हैं। कहा जाता है कि भाई विद्यालय पढ़ाई हो, जब स्कूल खुलेगा तभी पढ़ने जाएंगे, ऐसा नहीं है। केवल पढ़ाई विद्यालय में थोड़ी होती है, सबसे ज़्यादा तो पढ़ाई आपके घर पर होती है। विद्यालय में आप अधिक 6 घंटा देते हैं, बाकी 24 घंटा में आपका 18 घंटा तो घर पर ही बीतता है ना। तो घर पर जो बीतता है उस घर के समय को भी आप टाइम टेबल बना लीजिए कि मैं सुबह में इतने बजे सोऊंगा, या इतने बजे उठूंगा, इतने बजे मतलब जाग जाऊंगा, फिर इतने बजे जो है इतने से इतने बजे तक ये काम करूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, खाना खाऊंगा, फिर इतने बजे से घर का कोई काम उसको करूंगा, फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा, फिर पढ़ने इतने मैथ पढ़ूंगा, इतने बड़े साइंस पढ़ूंगा, इतने बड़े हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो भी पढ़ूंगा, फिर शाम को भी थोड़ा बहुत खेल लीजिए, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाइए। तो ये अगर आप शेड्यूल बनाते हैं और डेली का डेली अगर कहीं आप उसको नोट करते हैं, तो अगर किसी दिन आप जैसे एक दिन आप ये चाह रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, जैसे खाने का ही है आपका है वो शेड्यूल है कि आज
ये संडे के दिन पता चलेगा कि ये खाना बनेगा। अगर उस दिन वो नहीं बना तो आप मंडे के दिन अरे यार ये नहीं बना और बनना चाहिए था। तो अगर आप ये सोच लेते हैं कि नहीं मैं टाइम टेबल बना लें पढ़ने का भी, तो उसमें अगर आप ये सोच लें कि नहीं यार देखिए मैं कल कहा था कि मैं मैथ कल पढ़ूंगा और ये फला फला पढ़ूंगा लेसन को हैं, और ये टॉपिक पढ़ूंगा, साइंस में ये टॉपिक पढ़ूंगा या हिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ूंगा, और मैं नहीं पढ़ा, तो आप अपने को ये मानिए कि नहीं उसको मुझको कवर करना है, उस लेसन को मुझको कवर करना है, इंग्लिश को मुझको पढ़ना है। अभी ये चल समय तो बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। आप पता चला कि हाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ना है। परीक्षा जब आती है तो हाय धुन हाय धुन हाय धुन हाय धुन आप पढ़ते हैं, पता चला पास तो हो ही जाते हैं। भाई लाखों करोड़ों लोग आजकल पढ़ रहे हैं, पढ़ने से क्या मतलब जब आप सफल ना हो, जानकारी ना हो, कोई आपको किसी की डेफिनेशन पूछ दे, किसी की स्पेलिंग पूछ दे, पता चला आप बता ही नहीं पा रहे हैं, तो उस पढ़ाई का क्या मतलब? पढ़ाई का मतलब कि आपको जानकारी हो। आप देखिए जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आपका आत्मबल, आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ेगा। जब आपको जानकारी हो जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई ज्ञानी लोगों के पास क्या होता था? विज्ञान होता था, है ना। ज्ञान का मतलब ये कि जानकारी होती थी। जब आपके अंदर वो जानकारी हो जाएगी, जैसे किसी चीज़ के बारे में, सपोज कर लीजिए कि आप किसी चीज़ को आप पूरा जान रहे हैं, तो आपका फुल कॉन्फिडेंस उसके ऊपर रहेगा। जैसे आप साइकिल ही चलाना जान रहे हैं पूरा, तो अगर आपके साथ दो लोग और हैं, आप दो दोस्त आपके और हैं और कहीं आपको जाना है, तो अगर आप पूरा जान रहे हैं साइकिल में ऊपर भी चला लूँगा, ऊबड़ खाबड़ रास्ते भी चला लूँगा, कहीं पतला रास्ता होगा वहाँ भी चला लूँगा, या भीड़ भाड़ में भी चला लूँगा, तो आपको एक आगे बैठाएंगे एक पीछे बैठाएंगे, आपको फुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यार चलो चलो यार कोई बात नहीं, मैं तो चलाता हूँ, चला लूँगा। इस तरीके से जब आप अपने सिलेबस को पूरा कॉन्फिडेंशली तैयार कर लेंगे, अभी आप अच्छा आजकल के बच्चे ये भी नहीं जानते हैं कि अभी साइंस में कितने लेसन हैं, मैथ में कितने लेसन हैं, हिस्ट्री में कितने लेसन है, फला लेसन का क्या नाम है। तो ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस की चीज़ें, जैसे एक दिन आप खाना नहीं खाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि अरे मुझे खाना नहीं मिला, मुझे ये खाना पानी नहीं मिला, आप बेचैन हो जाते हैं। इस तरीके पढ़ाई को भी एक नशा बना लीजिए, एक लत बना लीजिए, कि जैसे कि कुछ लोगों को होता है ना कि वो लत लग जाती है कि वो छूटती नहीं है। अगर वही चीज़ आपकी पढ़ाई में की प्रति हो जाए कि वो उसकी लत लग जाए आपको कि नहीं मुझे पढ़ना है, और लोग मना करें कि यार कितना पढ़ते हो तुम, कितना पढ़ते हो। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि शुरू के दौर में जैसे या तो भाई गरीबी थी, पढ़ने लिखने का अभाव था, किताबें नहीं थी, या माँ बाप का वैसा सपोर्ट नहीं था, तो वो लोग नहीं पढ़ पाते थे। बाद में कुछ जैसे मान लीजिए 5th क्लास करने के बाद 6th 7th 8th से या 9th 10th से ही वो कवर किए, जब पढ़ना शुरू किए वो, तो जब उनके अंदर वो इंटरेस्ट जगा, वो पढ़ने की लालसा जगी, वो पढ़ने की इच्छा जगी, वो अपनी एक रुचि बना लिए, तो आगे चल कर के भाई वो इतना आगे निकल गए, इतना आगे निकल गए कि पता चला कि बहुत जल्दी उनका सिलेक्शन हो गया। हमने बहुत अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है कि तमाम परिस्थितियाँ उनकी विपरीत थी, उनके माँ बाप नहीं थे, हैं वो पता चला कि मजदूरी करते थे, और इस तरीके से आप पता चला कि आज सफल हो गए, नौकरी चाकरी पा गए, तो उनका सब कुछ मैनेज हो गया। शहर में मकान बनवा लीजिए, शहर में रहने लगे, शहर की सारी व्यवस्था हो गई, अच्छी खासी शादी हो गई, अच्छे खासे नाते रिश्तेदार हो गए। जो दोस्त यार उनसे बात करने से वो कतराते थे, वही दोस्त यार जो है उसे मिलने जुलने के लिए जो है उनके आगे पीछे आ रहे हैं। तो इस तरीके से अब जब तक आपके जीवन में पढ़ाई लिखाई है, जब तक आप मेहनत कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि केवल 25 वर्ष की अवस्था तक ये मान लीजिए, जैसे पहले का जीवन था कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 100 वर्ष की अवस्था मानी जाती थी। आज मान लीजिए आपकी मैं क्यों 60-70 वर्ष की अवस्था, 60-70 वर्ष की अवस्था अधिक से अधिक आप जी लेंगे तो अब बहुत समझ लीजिए लेंगे आप, मैं तो यही मानी गई। तो अगर हम उस एज में हम समझ रहे हैं कि अपने को हम अगर 25 वर्ष की अवस्था तक अगर लड़का मेहनत करके अपने केवल सिलेबस को पूरा तैयार कर ले रहा है, जितना उसकी
सिलेबस में है, जो पार्ट उसको बनाया गया, मानक जो बनाया गया है, उस चीज़ को अगर वो पूरा तैयार कर ले रहा है तो भाई सफलता उसको मिलेगी ही मिलेगी। उसका जो वर्क है मेन पढ़ना लिखना। देखिए समस्याएं तो जीवन में बहुत आती जाती रहती हैं। अच्छा, कोई लोग कहते हैं कि अरे हमारे पास तो ये अभाव था, माँ बाप पढ़ाए ही नहीं, ये नहीं किए, वो नहीं किए। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामने कितनी समस्याएं थी। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो थे, जो मिसाइल मैन थे, उनके सामने कितनी समस्या थी। उनके पिताजी नाव चलाते थे, नाव भी समुद्र में डूब गई, पिताजी भी उसमें एक्सपायर हो गए, ये पेपर बेच बेच करके पढ़े। इस तरीके से तमाम उदाहरण आप देखेंगे। तो ये लोग जो है इतने अभाव में पढ़े, लेकिन बाद में जब इनके अंदर पढ़ने का अवसर मिला, नहीं कहते हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं ईश्वर भी उनका सहारा करता है, ईश्वर भी उनको सहायता देता है। लेकिन आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, हैं, और आपके अंदर जो है चोरी, बेईमानी, हत्या और ये छिनैती, व्यभिचार, गलत संगत नहीं होनी चाहिए। आजकल क्या है भाई, लड़के हैं वही कहते हैं कि उनसे लव हो गया, प्यार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वो हमारे लिए बनाए गए हैं, वो हमारे लिए बनाए, वो हमारा प्यार है। अरे अभी पढ़े लिखे नहीं, अभी कुछ अपने जीवन में कुछ बनाए नहीं, पता चल रहा तो लव हो गया। अब उसी लव के चक्कर में पता चलता है माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं जब जान जाते हैं कि लड़का बेकार है, लड़की बेकार है, इसका ध्यान आप पढ़ाई लिखाई में नहीं है। 10 लोगों के सामने शिकायत आती है तो लोग कहते हैं अरे यार आपका लड़का तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं कर रहा है, अब तो उसका चक्कर फलास चल रहा है, उसका चक्कर फलास से लड़कियां का चक्कर चल रहा है, शादी कर दीजिए। पता चलता है कि 18, 19, 20 वर्ष की अवस्था, 22, 23 वर्ष की अवस्था में जब पढ़ने का उम्र है तब शादी हो जाती है। शादी होने के बाद तो स्वाभाविक है कि भाई बच्चे हो गए तो बच्चे वगैरह हो जाएंगे, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। लोग कहते हैं भैया आपका अब जाइए कमाइए। पता चलता है वहीं उनकी समझ लीजिए पैर में एक बेड़ी बांध दी जाती है, एक जो है जाल बांध दिया जाता है। वहीं से फिर उनका जीवन जो है एक तरीके से पूरा अब उसी में घुमा फिरा करके उसी में पूरा जाते हैं। बस खाओ कमाओ, कुछ बनने का समय नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मेरा विशेषकर स्टूडेंटों से यही कहना है कि अपने जीवन में जो है अच्छे रास्ते को अपनाइए। भाई क्यों आप ऐसे रास्ते को अपनाते हैं जो आपके रास्ता आपके लिए कष्ट भरा हो। तो जीवन के अच्छे रास्ते को अपनाइए, जीवन में सदाचारी से शील संस्कार ले करके अच्छे रास्ते से पढ़िए लिखिए, मेहनत करिए, माँ बाप का कहना मानिए और बड़ों का आदर करिए, गुरुओं का आदर करिए। और कहीं कोई समस्या आती है तो उसको पूछिए। आजकल तो देखिए यूट्यूब का ज़माना आ गया है, कहीं भी कोई मैसेज कोई मैटर है तो उसको सर्च मारेंगे, उसको तुरंत फटाफट उसका आ जाएगा किताब। अब मैं बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, जो आपका सिलेबस है, जो आपकी लिए बनाया गया है, शिक्षा का जो क्षेत्र आपके लिए बनाया गया है एक सीमित क्षेत्र है। आप अगर 5 के स्टूडेंट तो 5 क्लास का, 6 है कि 6 का, 9th के तो 9th का, 10th का, 11th 12th है, ग्रेजुएशन के, तो जो आपका सिलेबस बनाएगा उसको पूरा टच कर डालिए। जैसे आप कहते हैं कि हम दाल खाएंगे, चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, सब खाएंगे, बदल के खाएंगे, एक दिन मीट खाएंगे, एक दिन मछली खाएंगे, एक दिन सब कुछ का स्वाद आप लेते हैं। तो पढ़ाई में भी आप पूरा स्वाद लीजिए। जैसे तो इस तरीके से जब तक आप खाने के पीछे या किसी चीज़ को देखने के पीछे, मूवी हो गई या सीरियल हो गया, जितना इंटरेस्ट आप लगाते हैं, अगर पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट आप लगाते हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। यह जो है नेचर का वरदान कह लीजिए आपको है। तो इस तरीके से अपने जीवन में आप पढ़िए लिखिए, मेहनत कीजिए, एक सफल इंसान बनिए और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने उसी सीमित दायरे को, अपने सीमित क्षेत्र को ही पढ़ते जाइए। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाएंगी, सिलेबस भी बढ़ता जाएगा। और जब आप सफल हो जाएंगे एक दिन तो सारी जिम्मेदारियां आपकी अपने आप जो है पैसे से पूरी होती जाएंगी, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। धन्यवाद।